आज हम देखेंगे 1/12/2025 के सेकेंड शिफ्ट में जो साइंस के 25 क्वेश्चन जो है साइंस का देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा कांच के विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। कांच के विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। तो ये आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। जब हम प्रिज्म से एक प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वह 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये चाल के कारण जो है, प्रकाश के चाल के कारण जो है ये विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अस्थायी विलयन कब कहा जाएगा, जब अविच्छुद्र रहने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल HCl अम्ल हो गया और NaOH ये क्षार हो गया। जब ये अभिक्रिया होता है तो NaCl और प्लस H2O जल देता है। तो ये हो गया लवण, और ये जल। तो इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में वृक्कों को यथार्थ स्थान होता है। वृक्क जो है उदर में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है। जीव की आबादी में विविधता, तो यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। बी नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल की दिशा यानी कि अंगूठा जो है बल की दिशा निरूपित करती है। यानी कि हम लोग ट्रिक जानते हैं कि फादर, मदर और सन। तो अंगूठा जो है बल की दिशा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध 20 ओम प्रतिरोध एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर आपूर्ति से जुड़कर 10 मिनट तक प्रचालित होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट आपको निकालना है। तो हीट हम जानते हैं, हीट का फॉर्मूला HI²RT, यहाँ पर भी दिया गया है तो हम V²RT फॉर्मूला लगाएंगे और इसी से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि H निकालना है ना, V²RT। तो 220 बटा 20 गुणे 10 मिनट में है, सेकंड में बदल देंगे
0 से 0 कटा, ये 3 से कटा, फिर ये गुणा, ये 448 और 2 0, फिर ये 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 145230, फिर इसको जो है दशमलव में करेंगे तो ये 1.6 डी नंबर। अगला कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण के दौरान एनोड की रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थित अनुपात का नियम है? तो जल और हाइड्रोजन यानी कि H2O, तो H2O में हाइड्रोजन 1 और जो है फिर हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, ये सही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का 12, फिर ये द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का 2 से कट जाएगा, ये 6, फिर 2 से 3, 2 से 8, तो ए और बी सही है। अमोनिया NO3 में नाइट्रोजन 14 और ये हो जाएगा 3, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? तो राइबोसोम के कारण जो है, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जिसके कारण जो है यह रूखरी दिखाई देती है। कह रहा है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट, एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो अधिक आयाम जो है इसकी विशेषता होती है। अगला, एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों से कौन सा नियम इस घटना को सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो ये न्यूटन के फर्स्ट नियम, ठीक। न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें जड़त्व का नियम मिलता है और बल का परिभाषा फर्स्ट में, और न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m इसका व्यंजन प्राप्त होता है। ये संवेग संरक्षण का है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो नर ये सभी मादा का है और ये नर पुरस्थ ग्रंथि, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाने का उदाहरण है? अंतर यानी कि इंटरक्रॉपिंग। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम
ये जो है प्रकीर्णन होता है तो ये 7 रंग का जो वर्ण प्राप्त होता है इसी को एक्स स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? किसी आयन के यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। बी नंबर। जब किसी पिंड का वेग मूल वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा पर क्या है प्रभाव? तो 1/2 mv²। तो भी दोगुना कर दिया जाता है तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। गति ऊर्जा का मूल 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव्यमान भार, तो द्रव्यमान स्थित रहता है और भार परिवर्तन W बराबर mg होता है। ये छोटा g 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये g का मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए भार परिवर्तित रहता है और द्रव्यमान स्थित रहता है। न्यूक्लियन में परमाणु में पाए जाने वाले अपारमाणविक कण होते हैं। तो न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक है? तो ये हो जाएगा पार्थिनियम को हटाना महत्वपूर्ण है। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तैराक को आगे की ओर धकेलने वाली प्रतिक्रिया बल पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव है, कोशिका भित्ति है, ये नहीं है। हृदय। निम्नलिखित में से पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म देती है। तो ये शकरकंद यानी जिसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। देखिए संतुलित करेंगे तो यहाँ पर दो बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 7 ऑप्शन से देख लेंगे तो ये 4 और ये 6, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। तो ये रहा 25 क्वेश्चन।